आपके पास प्राइम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, इवन नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं कि 30 से लेकर 40 तक के बीच में, 30 to 40 के बीच में सभी सम संख्याओं का योगफल कितना है, ठीक है, या 20 से लेकर 30 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं उनका योगफल कितना है, ठीक है, समझ गए। इस प्रकार आपको क्वेश्चन आ सकते हैं जिसको आपको सॉल्व करना है। या फिर ऐसे भी आ सकता है कि 30 से लेकर 40 तक की अभाज्य संख्याएं या फिर प्राइम नंबर से 30 to 40 प्राइम नंबर्स क्या आपने क्या करना है, योगफल निकालना है, उनका सम निकालना है। तो उसमें आप क्या करेंगे, पहले आप उन नंबर्स को लिखेंगे। जैसे इसमें एक क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन था वो, जिसमें अभाज्य संख्याओं का योगफल निकालना था, क्वेश्चन नंबर 35 है। इसमें आपने देखा कि 50 से लेकर 90 के बीच की सभी प्राइम नंबर्स का आपने सम निकालना है, योगफल निकालना है। तो आप क्या करेंगे, पहले तो आप वो नंबर देखेंगे जो आपका प्राइम नंबर है, और मैंने आप लोगों को बोला था कि 1 से 100 तक के बीच की सभी प्राइम नंबर्स को आपने लिखना है, और याद रखना है कि 1 to 10 कितने हैं, 1 to 10 4, वेरी गुड। अच्छा 11 to 20 कितने हैं, वेरी गुड। अच्छा 21 to 30 कितने हैं, 2। ओके, देखते चेक करते हैं। 31 to 40 कितने हैं, 31, बताओ बताओ, 31 to 40 कितने हैं, 2। पक्का, देखो 31 to 40 2 41 to 50 कितने हैं, 51 to 60 कितने हैं, 61 to 70 कितने हैं, 71 to 80 कितने हैं, 81 to 90 कितने हैं, एंड 91 to 100 कितने हैं, 1। अब हम यह देखते हैं कि 1 से लेकर 100 तक कितने हैं, 4 4 8 10 12 15 17 19 22 19 plus 3 22 24। क्या 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं हैं, तो आपने ये बिल्कुल सही निकाला है, ठीक है। तो ये अब आपको जब ये याद है तो आप बहुत आसानी से और जल्दी, क्योंकि हम इस पेपर में हमारा टाइम लिमिट है, ठीक है, एक क्वेश्चन को हमने 1 मिनट से पहले सॉल्व करना है, 1 मिनट से पहले उसको सॉल्व करना है। उसके लिए हमारे पास सारे शॉर्टकट हमें पता होने चाहिए। अब आपको बोला 51 to 90 जो है आपके प्राइम नंबर्स है, उनका सम कितना है। तो आपके पास ये पता होना चाहिए कि 2 इसमें निकालना है आपने, 2 इसमें होना चाहिए, 3 इसमें होना चाहिए, 2 इसमें होना चाहिए, 2 2 4 3 7 2 9 प्राइम नंबर्स आपको ढूंढने हैं, वो कौन कौन से हैं वो आपको याद होने चाहिए, और जल्दी से आपको उसका सम निकालना। 51 से था कि 60 से था, 50 to 90 के बीच में तो ऐसा कोई ऑप्शन, अच्छा योग है, हाँ योग निकाला ना उसका आपने एक बार वो नंबर्स लिखने हैं, 2 नंबर इसमें बीच में कौन से हैं, 2 नंबर इसके बीच में कौन कौन से हैं, इसमें 3 नंबर कौन कौन से, उनको सबको लिखना है, उसके बाद आपने उसका सम निकालना है या फिर योग निकालना है। समझ आया? yes, बस एक इस प्रकार के आपके क्वेश्चन नंबर से रिलेटेड इसमें आ सकते हैं, इसके अलावा बहुत ज्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, अभाज्य संख्या को हिंदी में और रूट संख्या भी बोलते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। इंग्लिश में तो प्राइम बोलते हैं, बट हिंदी में अभाज्य को रूट भी कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गया? yes, sir. ओके, अब हमारे पास है, थक गए क्या? No, sir. नहीं थक गए तो गाना भी सुना सकता हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है। सुनाओ जी। कल आपने बोला गाना नहीं सुना था, आज ओके, आज मेरा गला बैठा हुआ है, कल मैं जरूर सुनाऊंगा, ठीक है। कल तो छुट्टी है। ओके, उससे पहले थोड़ा सीरियस हो जाए एक बार। हमने चलो गाना सुनाएंगे। हमने एडिशन में क्या गलतियां हो सकती देखा, सब्ट्रैक्शन में हम क्या क्या गलतियां कर सकते हैं वो हमें पता लग गया, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का क्लियर हो गया सबको, डिवीजन का, डिवीजन सबको क्लियर हो गया, कहाँ कहाँ गलतियां हो सकती है ये याद रखना है कि आपने डिवीजन में जितने भी डिजिट्स है अंदर,
जितने भी डिजिट्स है उनको आपने एक बार जरूर डिवाइड करना है। लास्ट में अगर 0 भी रहता है उसको भी एक बार डिवाइड करना है। क्लियर हो गया है? बस ये गलती आपने नहीं करनी है। और आपको चेक करना भी आता है, डिवीजन आता है ना कि नहीं आता है? क्या करना है आपने? यहाँ पर जो आया वहाँ डिवाइजर को क्वोशंट से आपने मल्टीप्लाई करना है। अगर रिमाइंडर है, हाँ अगर रिमाइंडर आपका है तो रिमाइंडर उसमें प्लस करना है। वो आप चेक करने की चाहिए तो कर सकते हैं, पर आपने डिवीजन में गलती नहीं करनी क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास। ठीक है, टाइम नहीं है, टाइम बचाना है तो आपको गलती नहीं करनी है। ओके, अब आपके पास चैप्टर नंबर 2 है। रोमन अंक में सबको क्लियर हो गया? यस सर। एक और चीज आपको बताऊं फिर? यस सर। मैंने 3000 तक बताया था, है ना? तो 3000 तक बताया था। इसमें आपके एक क्वेश्चन आया हुआ है जो 4000 का है या 5000 का है। तो 4000 5000 लिखना सबसे आसान है, उसके आगे का नंबर लिखना बहुत आसान है। आपने क्या करना है, अगर 4000 लिखना है तो आपने ओनली 4 लिखना है। 4 लिखना आता है आपको, और उसके ऊपर आपने बार लगाना है। 4 के ऊपर बार लगाना है, और ये क्या हो गया? 4000। ठीक है, 4010 लिखना है। कितना आसान है 4010 लिखना। ये आपका 4010 है, 4010। ठीक है, इसके बाकी तो आपको आता है ना? 5000 लिखना है बार, 7000 लिखना है, 7000 लिखना है बार, 8000 लिखना है, तीनों पे लगाना पड़ेगा, ये चारों पे लगाना पड़ेगा बार। ठीक है, और 10,000। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, अब चलते हैं हम सेकंड चैप्टर जो हमारा इसमें है, जो हमने थोड़ा सा कर लिया था जोड़ के लिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, अब यहां पे हम जीरो का हमने एक मैजिक देखा था। जीरो का मैजिक क्या होता है? अगर किसी के साथ प्लस हो रहा है तो वही नंबर रहेगा जिसके साथ प्लस हो रहा है। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम जीरो उसमें से, तो वही नंबर रहेगा जिसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जिससे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड कर रहे हैं तो उसका आंसर क्या आ रहा है हमारे पास? 0 आ रहा है। ये चीज क्लियर हो गया? यस सर। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें हमारे पास, जो हमारे पास फर्स्ट टाइम हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसको, वो है हमारा 2 प्रकार के साइन है। 2 प्रकार के साइन है, और ये समझना बहुत जरूरी है। ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आप ये समझोगे तो आपको आगे की क्लासेस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जरूरी नहीं आप जेएनबी में सिलेक्ट हो जाओ, ठीक है, या फिर कहीं सिलेक्ट हो जाओ, आप कहीं भी पढ़ो आपको ये चीज बहुत काम आएगी। ठीक है, जब हम ये जो प्लस वाला पोर्शन होता है, प्लस जो होता है, मेरे पास अगर 3 रुपए है, अगर मेरे पास 3 रुपए है तो वो मेरे अपने 3 रुपए हैं, प्लस में 3 रुपए है, या फिर इसके आगे कोई साइन नहीं लगा है, इसके आगे कोई भी साइन नहीं लगा है, तो ये मेरे पास अपने रुपए हैं। कोई भी साइन नहीं लगा है तो इसका मतलब प्लस ही है। प्लस मींस अपने रुपए हैं मेरे पास, मैंने खुद कमाए हुए। ठीक है, बट जब हम माइनस लिखते हैं, -3 हम करते हैं ना, -5 - 3, हम क्यों करते हैं 5 - 3? क्यों करते हैं? ये हमारे लॉस होता है, नुकसान होता है हमारा। ये हमारा होता नहीं है, ये हम किसी को दे रहे हैं। ठीक है, और जब हम -3, अगर मैं ये बोलूं कि मेरे पास -3 रुपए हैं, 3 रुपए का कर्जा है, 3 रुपए का कर्जा है मेरे ऊपर, मैंने किसी से लिया है और उससे मैंने कुछ उसको वापस करने हैं। जब भी मेरे पास 3 रुपए होंगे तो मैं उसे देना है, वो मेरा कर्जा है, ये मेरा लॉस है। ठीक है, लॉस भी कह सकते हैं, या फिर आप इसको कर्ज भी बोल सकते हैं। ठीक है, बोरो किया है भी बोल सकते हैं। ठीक है, किसी से बोरो किया हुआ है। अब आप यहां देखो इन दोनों का गेम क्या है। -2 + 3,
अगर आपको कहीं पर ऐसा मिले, आंसर ये 1 फर्स्ट टाइम है ना, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो -2 है +3 है, इसका आंसर क्या होगा? 1 कैसे 1 होगा? कैसे? कर्जा 2 है उसमें से कर्जा 2 रुपए है और मेरे ये +3 रुपए ये मेरे अपने हैं, तो मेरे पास कितने रुपए अपने? मेरे पास अपने रुपए कितने हैं फिर? 3 है। मेरे पास 3 रुपए है और कर्जा 2 रुपए है, तो अब मेरे पास कितने रुपए हैं? 1 रुपए बचेगा। क्यों? क्योंकि 2 रुपए मेरे को इसको माइनस वाले को देना पड़ेगा वापस। मेरे अपने रुपए कितने बचेंगे मेरे पास? 1 रुपए, जिसको आप प्लस लिख सकते हैं, चाहे ना भी लिखो तब भी वो 1 रुपए आपका अपना है। ठीक है, तो कभी भी आपका ऐसा आए कोई क्वेश्चन 3 + 1 - 2 + 5, इस प्रकार का लगातार आपके पास कोई क्वेश्चन आए बोर्ड मास टाइप का, उसमें आप क्या करोगे? सबसे पहले क्या करेंगे? ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो दोनों 4, ठीक है, -2 + 5। अब क्या करेंगे हम? इसमें से इसको माइनस कर दें तो 2, ठीक है, तो 2 + 7, 2 + 7 2 + 5, 2 + 5 बराबर 7। तो जो हमारा लॉस वाला होता है, ठीक है, जो लॉस होता है, जो माइनस वाला होता है, वो हमारा लॉस होता है। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। तो ये है